जय हिंद साथियों, आज का जो क्वेश्चन है वो है गुरु राजपूत जी का। इन्होंने पूछा है कि सर पिछली यूपी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती एग्जाम के बाद कितने टाइम में फाइनल हो गई और इस पर वीडियो बनाइए। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड किया है कि भैया 2016 वाली भर्ती का एग्जाम 2018 दिसंबर में हुआ था, तो क्या इसकी ज्वाइनिंग हो गई है? अगर ज्वाइनिंग हो गई है तो एग्जाम से ज्वाइनिंग के बीच का जो टाइम था वो कितना था? तो मैं आपको बता दूं कि 2016 में यूपी फॉरेस्ट गार्ड वाली भर्ती आई थी। तो इसमें क्या था कि इसमें इंटरव्यू भी था, मतलब इसमें 180 नंबर का हमारा रिटन था, यानी 180 क्वेश्चन रिटन वाले एग्जाम में आए थे और एक एक नंबर का क्वेश्चन था। तो 180 नंबर तो हमारे थे लिखित परीक्षा वाले, 20 नंबर का हमारा इंटरव्यू था। तो ओवरऑल जो हमारे मतलब टोटल जो मेरिट बनी थी वो 200 नंबर की बनी थी। इस बार क्या है कि आपके 200 ही क्वेश्चन पे रिटन बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इन सब इसमें इंटरव्यू खत्म कर दिया है। तो 2016 में हमारा विज्ञापन जारी हुआ। विज्ञापन जारी होने के बाद 2016 में इसका एग्जाम नहीं होता है। 2016 के लास्ट में आपको ध्यान होगा कि नोटबंदी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 2017 आती है, फिर हमारे इलेक्शन होते हैं और हमारे जो है सीएम चेंज होते हैं, सपा सरकार से बीजेपी सरकार आती है और 2017 में कोई भी एग्जाम नहीं हुए, आपको ये तो ध्यान होगा। और मतलब किस कारणवश हुए, मतलब क्या ऐसी वजह रही ये मुझे नहीं पता, मगर 2017 में कोई भी एग्जाम नहीं हुए। 2018 आती है, 2018 में काफ़ी सारे एग्जाम हुए, काफ़ी सारी भर्तियाँ हुई और 2018 में ही ये यूपी पुलिस वाली जॉब आई थी जो मैं आज कर रहा हूँ। वो हमारी जॉब जो है वो जॉब मुझे मिल गई। तो ये जो यूपी फॉरेस्ट गार्ड वाला एग्जाम है ये दिसंबर 2018 में इसका एग्जाम होता है। मेरा सेंटर गया था गाजियाबाद में एग्जाम देकर के आया था। सेकंड मीटिंग में मेरा एग्जाम था। एग्जाम मेरा ठीक ठाक गया। मैं घर पे आकर मैंने अपने क्वेश्चन मिलाए, ठीक ठाक मेरे 130 के आसपास मेरे क्वेश्चन राइट बैठे थे। तो इसका फरवरी 2019 में फरवरी मार्च में इसका रिजल्ट आता है। 117 पे ओबीसी की मेरिट लगती है। मैं ओबीसी में आता हूँ। इसका जो मेरिट लगी थी 117 पे लगी थी, मेरे 117 से ज़्यादा थे। हालांकि यूपीएससी में आपको ध्यान होगा कि ये कभी भी आपको नंबर खोल के नहीं दिखाएंगे जब तक आप फाइनल में ना पहुंच जाओगे। फाइनल में आप जाकर अपने नंबर चेक कर सकते हो, जब फाइनल रिजल्ट आता है तब उस समय दिखा देते हैं, ठीक है। तो उस समय नंबर नहीं शो किए थे। इन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि आप सेलेक्टेड हो, मतलब लिस्ट जारी कर दी थी और फिर स्केड्यूल बना दिया था हमारा इंटरव्यू के लिए। फिर हमारा अप्रैल में मेरा जो है इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू हुआ मेरा अप्रैल में। मैं पिकअप भवन लखनऊ, आपको ध्यान होगा मैं 2 बार वहाँ पे इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो वहाँ पे मैं इंटरव्यू दे करके आया। उसके बाद क्या है कि मेरी जेटीसी स्टार्ट हो गई, यूपी पुलिस वाली जेटीसी मई में, और आरटीसी स्टार्ट हो गई मेरी जून 2019 में। तो फिर मैं मध्य प्रदेश निमच में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। तो उसी टाइम मेरे पास मतलब मैसेज आता है जुलाई में, 24 जुलाई को मेरे पास, 24 जुलाई से पहले ही आया था। 24 जुलाई को मेरा जो है फिजिकल था लखनऊ में। तो मैंने वो अपना फिजिकल छोड़ दिया, यूपी फॉरेस्ट गार्ड वाला। मतलब क्या वजह रही मुझे खुद नहीं पता, मतलब मैंने जो है वो छोड़ दिया। बस जो ट्रेनिंग थी, लगा कि अब पुलिस की जॉब मिल गई तो बस अब छोड़ दिया जाए, मतलब पुलिस की जॉब मैंने बेस्ट समझी, मैंने यूपी पुलिस की ही जॉब कर ली। फिर इसके बाद क्या है कि इसमें जो मेरे साथ के फ्रेंड वगैरह थे लगे हुए हैं 2-3, तो उन्होंने अब इस समय मतलब मैं पूछता रहता था कि उनकी ज्वाइनिंग हुई है नहीं हुई है। तो फिर उसके बाद मतलब जैसे ही इनके फिजिकल हुए, नापतोल हुए, ये सारे काम चलते रहे। फिर इसके बाद में फाइनल रिजल्ट आया। तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद इसकी जो है ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 2020 के स्टार्टिंग में मतलब कोरोना वाला चक्कर पड़ गया था और लॉकडाउन लग गया था। तो सारी चीज़ उस समय भर्तियाँ सारी मतलब पोस्टपोन्ड हो गई और 1 साल बाद फिर इसकी ज्वाइनिंग हुई, यानी 2021 के आसपास, ठीक है। तो 21 में जाकर इनकी ज्वाइनिंग हुई। अब इस समय जॉब चल रही है, लड़के जो है साथ वाले जॉब कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। उस समय एक भर्ती और थी ट्यूबवेल ऑपरेटर की, ये भी सब कंप्लीट थी, मगर इसकी जो ये भी मतलब ज्वाइनिंग इसका बाद में लॉकडाउन के बाद में ही हो पाया। तो मतलब मेरा फ्रेंड एक ट्यूबवेल ऑपरेटर में भी है, तो हम दोनों साथ में स्टडी करते थे। वो भी यूपी पुलिस में लग गया था, मैं सिविल में लगा था, वो पीएससी में। तो उसकी जो मतलब ट्रेनिंग थी बाद में होनी थी मेरे, तो उसने वेट किया, तो आज वो ट्यूबवेल ऑपरेटर की जॉब कर रहा है। वाली भर्ती में जो है आपके 2016 से 2021 यानी 5 साल का टाइम उसमें मेरे हिसाब से लग गया, 4.5 या 5 साल का लगभग टाइम इतना लगा भर्ती में। एग्जाम की अगर बात करें कि एग्जाम से ज्वाइनिंग तक का जो टाइम लगा, वो आप लगा लीजिए कि दिसंबर 2018 से आप लगा लीजिए 2021 के शुरू तक, यानी 2 साल का इसमें भी टाइम लग गया।
तो इस बार भी आपके साथ ऐसे ही कुछ हो रहा है। 2019 से आपका एग्ज़ाम होगा। अब इसके बाद भी स्टेप होते हैं। मान लीजिए अगर 21 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसके बाद आपकी रिजल्ट आना है, फिर नापतोल होनी है, फिर फिजिकल होना है, फिर मेडिकल होना है। ये सारी चीज़ होने में भी कुछ टाइम तो इसमें लगता है। तो प्लीज़ मतलब मैं तो ये कहूँगा आपका स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ चलती रहनी चाहिए। भर्ती आपकी टाइम पे हो जाएगी। आप अच्छे से स्टडी करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज़ मत देखिए कि इसमें टाइम लगेगा, ये होगा। तो बस ये है कि बस आपके एग्ज़ाम होते रहिए। आज यूपी फॉरेस्ट गार्ड वाला है, फिर कभी किसी और चीज़ का है, आप स्टडी करते रहिए तो आपको अच्छा लगेगा। तो आपका भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर रिप्लाई नहीं कर पाया तो मैं वीडियो बना कर ज़रूर उसे समझाऊँगा। जय हिंद।